हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। क्लास 10th के सभी बच्चे अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे जाएंगे क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। तो इसलिए हम आपके लिए जो है एक नया वीडियो फिर से लेकर आ रहे हैं आज। तो इसमें देखिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है, तो इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं जाके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए अच्छा वीडियो प्रोवाइड करें और आप लोग इससे पूरा देखें और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था मात्रक पद्धतियाँ यानी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। उसमें हम लोगों ने CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति हम लोगों ने चारों पद्धतियों को पढ़े थे एक एक करके। उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था कि SI पद्धति के 7 यूनिट होते हैं यानी 7 मात्रक होते हैं। तो SI पद्धति के 7 मूल मात्रक जो होते हैं उसको हम लोग देखते हैं यानी 7 फंडामेंटल यूनिट्स। 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? देखिए इसमें से पहला है लंबाई का मूल मात्रक मीटर, यानी लंबाई का मूल मात्रक जो होता है उसको मीटर कहते हैं। अब ये देखिए क्या है, SI में लंबाई का मूल मात्रक मीटर है। 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/299792458 सेकंड में तय करता है। यानी SI में लंबाई का मूल मात्रक मीटर है। 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में यानी जो प्रकाश है वह निर्वात में 1/299792458 सेकंड में तय करता है। ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरा जो है, दूसरा द्रव्यमान का मूल मात्रक। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है, हमने इसके पहले पढ़ाया था। तो द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है। अब द्रव्यमान का मूल मात्रक जो किलोग्राम है देखिए क्या है, फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो यानी इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, यानी इसको आप इंटरनेशनल यानी IVWM भी शॉर्ट में कह सकते हैं, IVWM भी कह सकते हैं, यानी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने हुए वेलन के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। किलोग्राम को शॉर्ट में केजी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। देखिए अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा क्या है, समय का मूल मात्रक सेकेंड। समय का मूल मात्रक सेकेंड क्या है, देखिए सीजियम 133 यानी 133 परमाणु की मूल अवस्था के 2 निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के 9192631770 आवर्तकालों की अवधि को 1 सेकेंड कहते हैं। यह मत समझिएगा किसी का मोबाइल नंबर, यह मोबाइल नंबर नहीं, आवर्तकालों की संख्या है। इसलिए यह विकिरण के 9192631770 आवर्तकालों की अवधि को 1 सेकेंड कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलिए चौथा पढ़ते हैं यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर, हम लोगों ने पढ़ा था। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर देखिए यह यदि 2 लंबे और पतले तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाए और उनमें ऐसे परिमाण की समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिससे तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁻7 यूनिट का लगने लगे तो विद्युत धारा के उस परिमाण को 1 एम्पीयर कहा जाता है।
इसका प्रतीक ए होता है, यानी एम्पियर का जो प्रतीक होता है वह ए होता है। अब देखिए यदि दो लंबे यानी दो लंबे तार ले लीजिए जो पतले तारों को निर्वात में यानी निर्वात में हो जो है हवा में जैसे, तो वह निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर यानी एक दूसरे के समांतर रख दिया जाए। जैसे देखिए एक दूसरे के यह हो गया समांतर यानी नीचे ऊपर करके रख दिया जाए तो यह समांतर हो गया। ऐसे एक दूसरे के समांतर रखा जाए और उनमें ऐसे परिमाण की समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, जो समान विद्युत धारा प्रवाहित हो ऐसे की जाए, जिससे तारों के बीच प्रति मीटर यानी 1 मीटर के अंतर में यानी प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ यूनिट का लगने लगे, तो विद्युत धारा के उस परिमाण को 1 एम्पियर कहा जाता है। इस एम्पियर या इसका जो प्रतीक होता है इसका प्रतीक ए होता है, यानी एम्पियर का प्रतीक ए होता है। अब आइए हम लोग 5वां पढ़ते हैं, यानी ताप टेम्परेचर। टेम्परेचर का मूल मात्रक, ठीक है, टेम्परेचर का मूल मात्रक केल्विन होता है, ठीक है। अब देखिए जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को केल्विन कहते हैं। इसका प्रतीक के होता है। अब देखिए ताप का जो मूल मात्रक है उसको हम लोग केल्विन कहते हैं। अब केल्विन ये क्या होता है? जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को केल्विन कहते हैं। इसका प्रतीक के होता है, ठीक। अब आइए हम लोग 6ठा पढ़ते हैं, यानी 6 पॉइंट। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक। तो ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला होता है। अब देखिए यह क्या होता है? यह प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंग दैर्ध्य भरित शक्ति को मापता है। एक कैंडेला मानक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर यानी 2 क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60 भाग होता है। यानी यह प्रकाश स्रोत से निकलने वाली यानी जो सूर्य प्रकाश है उस प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंग दैर्ध्य जो होती है भरित शक्ति को मापता है। एक कैंडेला मानक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर यानी 2 क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60 भाग यानी 1/60वां भाग है, ठीक है। यह ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होता है, कैंडेला जिसे कहते हैं। अब आइए हम लोग 7वां पढ़ते हैं और लास्ट, ठीक। देखिए लास्ट क्या है? पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल होता है। अब यह क्या होता है? एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों कौन कौन से, जैसे परमाणु, अणु आदि, इन सभी तत्वों से की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है। इस संख्या को एवोगाड्रो नियतांक कहते हैं। देखिए एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्व जो परमाणु, अणु आदि, ठीक है, की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है। इस संख्या को एवोगाड्रो नियतांक कहते हैं, ठीक। अब प्यारे बच्चों, जो लोग अभी चैनल पे नए हैं वो लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा